आमुत जम्मू कशीर रोज ते भारतुक हिस्स तमो पाकिस्तान तनकीद करान वोनमुत पाकिस्तान जम्मू कशीर हुंद मसला UN असम्बली मज तुलित जम्मू कशीर हवाल गलत प्रोपेगेंडा पेश करान तमो वोन मजीद POK पे पाकिस्तान तरफ गैर कानूनी कब्जे करना आमुत तो पाकिस्तानस पज POK खाली करुन। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. दाखिला वज़ीर अमित शाह को आज रब्त साइड एक्सिस पे कथ खुलास जम्मू कशीर अंदर अलहदगी पसंद तहरीक सत वाबस्त कह जमात अलहदगी पसंदी हुंद सोच खत्म कर कौमी दायरस मज आमद युस मुस्बत सोच। दाखिला वज़ीरन वोन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सं सरबराही मज मुल्कस अंदर कायम हुकूमत मजबूत तो तम मुल्क मुखालिफ सोच मुकम्मल पे खत्म करने बाबत काम करान। तमो वोन इन वालिस वक्तस मज बेति कह जुमज कौमी दायरस अंदर तो ये गस जम्मू कशीर अंदर मुकम्मल पे अमन कायम। वज़ीर दाखिला संद ट्वीट ब्रोह रात शामन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफिक रुकन महमूद शफी रेशन अलहदगी पसंद सियासत निश दूर रोजनुक ऐलान कर आइन हिंदच वफादारी तस्लीम करमज। जराए पे मालूम सपदमुत अलहदगी पसंद गोड़ बरन वाजे दोन तंजीमन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट तो पीपल्स मूवमेंट कौमी लोह लंगरस में शामिल सपजमज यमुक वज़ीर दाखिल सिंध तरफ खैर मकदम करना आव। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी सिंह तरफ लोकसभा मज वन आमुत दफा 307 मनसूख सपदन पता जम्मू कशीर अंदर बेरोजगारी मज लगातार इजाफ वुचना तो पचमन 5 वरियन दौरान जम्मू कशीर बेरोजगारी मज मुल्कस अंदर सर फिरिस्त। तमो वोन मरकजी सरकारस पे जवाब दिन जम्मू कशीर अंदर बेरोजगारी खत्म करने हवाले कम इकदाम तुलने। तमो वोन मजीद पुलिस खतर मरकजी बजटस मज इजाफ करना आव ताहम पज मरकजी सरकारस SPO हंदिस बारस मज सोचुन तो SPO मुस्तकिल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ SPO हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। जम्मू कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं 370 हटाने के बाद आज तक इन 5 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुल्क में सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। ऐसा पहले कभी नहीं था। पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर ये हमने पहली बार देखा 370 हटाने के बाद। इस बजट में हमने टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है इस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं देखा। इसके बरक्स उसके हवाले से भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चाहता हूं कि एक जवाब आए ये अनएम्प्लॉयमेंट को जो इन 5 सालों में बढ़ी है इस हद तक कि हम सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड स्टेट बन चुके हैं, इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर क्या रही है। उसके बरक्स आप देखिए पुलिस का जो बजट है उसमें एलोकेशन तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्रीज पे नहीं, हेल्थ सेक्टर पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं, हॉर्टिकल्चर पे नहीं, टूरिज्म पे नहीं, बल्कि पुलिसिंग पे 1000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है इस बजट में। अब अगर किया भी है कम से कम SPO जो है वहां पे जो सालहा इंतजार करे कि उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। कम से कम ये जो आपने इंक्रीज किया है बजट इसमें एक आप उनके लिए ख्याल रखते, प्रोविजन रखते कि उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि लॉ होम डिपार्टमेंट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये डिसीजन ये खुद ले सकते हैं। अगर अब पुलिसिंग के लिए पैसे बढ़ाए ही आपने, क्या ये कश्मीरियों को डंडा मारने के लिए पैसे बढ़ाए या कुछ सहूलियत देने के लिए? अगर सहूलियत देने के लिए तो पुलिसिंग के जरिए जो SPOs है कम से कम वो इंसेंटिव देते, आप वो प्रोविजन रखते, आप उनके लिए आप उनकी जॉब जो है परमानेंट करते। ऐसा भी कुछ नहीं है। टूरिज्म जो है जैसा कि मैंने कहा 2019 से पहले भी जब वो सैलाब आया था, फ्लड आया था, तब से लेके अभी तक कंटिन्यूसली इन हालात से गुजर रहा है। बस 1 मिनट मैडम,
इन हालात से गुजर रहा है, टूरिज्म के सेक्टर को एड्रेस करने के लिए भी, उसको कंपनसेट इंसेंटिवाइज करने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने एक डिमांड रखी थी पिछले साल, मैडम आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिएगा गवर्नमेंट को, कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, सेब आता है कश्मीर से, फिर मुल्क के मंडियों में बिकता है, मार्केट्स में बिकता है, ईरान से सेब लाया जाता है, यूएस से सेब लाया जाता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है, क्वालिटी उनकी कम है इसलिए रेट कम है। तो कश्मीर की क्वालिटी के मुकाबले में उनकी क्वालिटी जो कम होती है, कश्मीर के मुकाबले में उनका सेब सस्ता बिकता है। हमने डिमांड की थी उस सेब पे जो बाहर से आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। कश्मीर का सेब जम्मू कश्मीर असम्बली में आयाज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ GST तरमीमी बिल 2025 पेश करना, यथ पे सज्जाद गनी लोन तो वहीदुर रहमान परा सिंह तरफ एतराज ज़ाहिर करना आव। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी चेयरमैन सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ वन आमुद यह बिल ऐवानस मज पेश कर 5 अगस्त 2019 फैसले कबूल कर। तमो वोन यह गोनुक मौके ऐवानस मज आय यम कस्म बिल पेश करना। अत दौरान स्पीकर अब्दुल रथर तो सज्जाद गनी लोनस दरमियान तलख कलमी सपज, तत आव सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ असम्बली मज एहतजाजन वाकआउट करना। तमो वोन तम हेकन अत गुनहस मज शामिल सपदित। यह स्पीकर सिंह तरफ वन आव GST कानून आव 2017 मज आन तो अत कानूनस मज तरमीम करन जरूरी। PDP लीडर वहीदुर रहमान परा सिंह तरफ आव मसवदे कानूनस मज UT लिखनस पे एतराज ज़ाहिर करना। यम पत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वोन यह हकीकत जम्मू कश्मीर फिलहाल UT। तमो सवाल खड़ा करान वोनमुत यम विज मुतालबात जर पेश करना आय तम विज क्या यह सवाल खड़ा करना। उमर अब्दुल्ला वोन हालात बदलन दिल पे ये पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल कर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तकरीर पत जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर करना आमज। Tax Act 2017, LA Bill number 1 of 2025 be taken into consideration. तहरीक की गई है जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम करने की गर्ज से मुसवदे कानून LA बिल नंबर 1 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। Ratification है UT का। We are ratifying UT through this assembly. In this bill, we are ratifying that this is a UT. This is the first time that this assembly. No, you are not. Sir, you are not ratifying. But I will tell you. I will tell you what is it is. I will let you know. I will let you know what. You are raising the objection. No, that is not the case. That is not. Whether a UT or not. आप सुनो ना, मेरी बात भी सुनो। आपने It is not ratification. Let me speak. आप तशरीह करने में सुनी बात। It is not ratification. Let me speak. बोलते रहिए। होता रहे 370। हमसे पूछा नहीं, अब ये किस बात पर हमसे पूछ रहे हैं? सुनिए, मैं क्या कह, सुनिए, रखिए तशरीफ पर, सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात सुन ली। दरअसल चले नहीं है आप तो ठीक है। एक्चुअली हमने रेजोल्यूशन लाया 370 पे, आप लोगों ने लाया। आज हम लिख रहे हैं सर, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी द UT ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो तो है नहीं, वो तो बिकॉज़ वी आर रेटिफाइंग व्हाटएवर इज बीन हैपनिंग। No, you are wrong. देखिए ना, स्पीकर साहब, आप देखिए ना, ये जो सुनिए मेरी बात, स्पीकर साहब, वो बात नहीं है। स्पीकर साहब, यही हमारी बदकिस्मती हो जाती है जब हम सारा कोर्स यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप के बुनियाद पे करते हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो मेरे ऑनरेबल साथी को मिला है, जिसके बुनियाद पे सजाद लोन साहब ने भी थोड़ा सा वॉकआउट किया, ये व्हाट्सएप हम सबको मिला है। इस व्हाट्सएप के तहत ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि कहीं अगर ये बिल पास हुआ तो जम्मू कश्मीर UT बनेगा। हम UT हैं, दिस इज वेदर वी लाइक इट और नॉट, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी आप हमने जो ग्रांट्स ये बिल पास किया हमने फाइनेंस वाला, उसमें मैंने बार बार जब कंसोलिडेटेड फंड की बात की, मैंने क्या कहा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने उस वक्त भी यूनियन टेरिटरी के हवाले से बात की, तब सजाद लोन साहब ने वॉकआउट नहीं किया, तब भी तो हमने UT की बात की। तो अगर उस वक्त, एक सेकंड, आप पहला क्या हमने ना
हमने अभी यूटी के हवाले से हमने ओथ लिए, हमने यूटी के असेंबली का इलेक्शन लड़ा, हम यहाँ यूटी का जो है हम बजट पास कर रहे हैं। अब हम क्या बिल से हम अगर यही निकालें, हम ये कहें अमेंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उससे क्या बदलेगा ना। हमने अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया, जिसमें आप शामिल हैं। पास हुआ ना यूनियन टेरिटरी के लिए। मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती, क्या हमारा स्टेटस बदल जाता ना। ये दिखावा हम कैमरा के लिए करें, इससे कुछ नहीं बदलता ना। बदलेगा दिल्ली से जब हम अपना स्टेटहुड वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर असम्बली में आवाज आर्जी मुलजमन हुंद मामले तुलने यथ पे बीजेपी मेंबरों तरफ जोरदार एहतजाज कर बीजेपी मेंबरों तरफ वन आमुद आर्जी मुलजिम काम छोड़ हड़ताल पे यमकिन आम लुक मुश्किल हेन आमद। तमो वोन हुकूमत आर्जी मुलजमन हंद मसला हल करने सवाल गैर संजीद। अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी मेंबरों तरफ अकिस पे इल्जाम तराशी तक आय आव बीजेपी मेंबरों तरफ असम्बली में एहतजाज वाकआउट तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ अत मौके पे यकीन दहनी कर आमद हुकूमत आर्जी मुलजमन हंद मसला हल करने सवाल संजीद। तमो हैरानगी हुंद इजहार करान वोनमुत आर्जी मुलजमन हवाल कमेटी बनने पत आई एहतजाज मज शिद्दत वुचन। तमो वोन अम हवाल तहकीकात करना। स्पीकर सद तरफ वन आमद हुकूमत तरफ आर्जी मुलजमन हुंद मसला हल करने सवाल कमेटी तश्कील दिन तो असम्बली मेंबर हेकन पन खदशात कमेटी ब्रोह कन पेश कर। स्पीकर साहब, कल सुबह क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले और उसके बाद डिस्कशन के दौरान भी मैंने एक सीरियस इशू यहाँ पे उठाया था और मैं सोच रहा था शायद सरकार की तरफ से जवाब भी आए। वैसे एक रिवायत भी है, कोई भी एक ऑनरेबल एमएलए जब यहाँ पे किसी इशू को रेज करता है तो कोई न कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, कल 2 बार हमने इस इशू को उठाया कि डेली वेजर्स हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को इस वक्त पानी की किल्लत है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। सरकार की कल से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने एक भी गुजारिश की थी कि सरकार उनसे बात करे, कोई कमेटी फ्रेम करे। चलो अगर हाउस में शर्म आती है बात करने को, आप पब्लिक डोमेन में बात करो। इतनी एरोगेंट सरकार ये हम पहली बार देख रहे हैं। कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कल से, ये बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, मैं चाहूंगा यहाँ पे कोई न कोई रिएक्शन हो। डेली वेजर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, जो डेली वेजर्स सड़कों पे है इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके इसी वक्त कोई रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन बात तो करिए इस पर, बात करिए। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ पहले भी और आज भी जब हुकूमत में आई तो हमने आते साथ ही एक कमेटी बना दी और हमें ये समझ नहीं आती कि 10 साल ये आंदोलन कहां थे। 10 साल तक कोई सेक्रेटरी के बाहर क्यों नहीं आया? नहीं सुनिए, ये कौन सा आप बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलते? यही कारण है, ये आप करवा रहे हैं, ये आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप करवा रहे हैं, ये आप करवा रहे हैं। ये डेली वेजरों को रोज आप बुलाते हैं ताकि मीडिया आपको कवर करे। नहीं चल रही अभी 10 साल का हिसाब आपको देना होगा। डेली वेजरों को 10 साल आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं पता किया? हमने आपके साथ 4-5 महीने के अंदर कमेटी बना दी, आपने 10 साल में क्यों नहीं कमेटी बनाई? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं आप बोलने नहीं देते, ये नहीं होगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आपका। अगर आप जवाब देते हैं तो सुनिए, आप जवाब नहीं दे रहे। सच्चाई बोलने से क्यों रोक रहे हैं आप? बोलने दीजिए, ये नहीं होगा। आपने जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में।
मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर असम्बली में आवाज बिजली हूं मामलों ते वतलावन या दौरान मेंबर असम्बली शबीर अहमद कुलियन वोन जे बिजली फीस मज लगातार हुर्र वचन यमकिन लुक मुश्किल मज हेनच आमद। वज़ीर आला उमरुल्लाह सिंह तरफ जवाब पेश करान वन आमुद जे पसमानद तबकस 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करनुक सिलसिल शुरू करना आमुद। तमो वोन जे आइंदा वक्त मज मुफ्त बिजली हुंद दायरा मजीद वसी करने युत प्रत अकिस शहरियस अमुक फायदा वात। अक्टूबर पे उसको 1200 पे पहुंची, नवंबर में वो 1800 पर पहुंची और दिसंबर में वो 2000 पे पहुंची। तो मेरा ये कहना है कि सर अगर हम अभी तो हमने फ्री बिजली दी ही नहीं है, अभी तो इसका बहुत जो मॉडल आप बता रहे हैं तो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकेबल मॉडल। ये आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह हम स्विट्जरलैंड की बात हम कश्मीर में करेंगे, ये नहीं हो सकता। वी कैन नॉट कंपेयर। तो जो आपने कहा था कि बिजली फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बात में नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने में अगर कहीं 800 की बिल आती थी वो 1200 में आती है, फिर 1400 में आ गई और दिसंबर जनवरी में वो 1800 तक पहुंच गई। सवाल मेरा ये है कि अगर हम बिजली तो इसमें जवाब आ गया कि हमारा जो टेरिफ है सबसे लोएस्ट है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये पिछले 4 महीनों में कैसे ये 800 से 1200 से ये अभी मीटिंग तो हुई नहीं। इट वुड हैव यूनिफॉर्मिटी थी, 1200 सबको मिलता था, 1200 या 800। अभी तो न मीटर्स है ना कहीं है, तो 800 का जो इजाफा हुआ पर मंथ 200 300, तो उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या इसमें क्या। इसी सेशन के दौरान 3 बार तफसीलन इस पे बात हुई है, ऑनरेबल एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन में, फिर बजट में और फिर ग्रांट्स में। अब वही चीज मैं बार बार फिर दोहराऊंगा। हमारा जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पे हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं, आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं, अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब इनको दूध से मतलब है या गाय से? हमें दूध से मतलब है, कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो अब हम पे छोड़ दीजिए। हम अपनी स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जहां तक जनाब रायना साहब का सवाल था, एमनेस्टी स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया, जैसे मैंने जवाब में कहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पे भी हम सोच रहे हैं। अगर उन मॉडिफिकेशंस पे हम प्रिंसिपल को ला सकते हैं, उस पर हम गौर कर रहे हैं। इरफान है आप मेरी बात सुनिए, दिस इज अर्थमेटिक, आप उसको, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, ये बोल रहे हैं नाम में क्या रखा है, नाम तो सबका होता है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, यस और नो, वन वर्ड, एंड व्हेन, दैट्स इट। टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन का वन वर्ड आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल 2 है, सवाल 2 के वन वर्ड आंसर हो नहीं सकते। 200 यूनिट फ्री फराहम करना किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बार बार कहा हम इस जिम्मेदारी को निभा लेंगे। तहरीक दावत तसव्वुफ सुल्ताना कोटा रानी फाउंडेशन दख्तरानी तसव्वुफ तो दमदार सूफी समत तरफ आवाज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक सूफी प्रोग्राम संज करने यथ मज तंजीम हिंद सरबराह फारूक रंजू शाह तो दोमो जिम्मेदारों अलाव तलब इलमन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर तलब इलमों तरफ सूफी प्रोग्राम तो पेश करना आए, तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुद वादी कशीर सूफियन हंद सरजमीन ये यी न बद तहजीबी कुन त सूरत मं बर्दाश्त करना नहीं रेनेसांस हमने जन्म
जो कश्मीर की छवि है और कश्मीर की इमेज है, वो कश्मीर की इमेज जो परसों माह रमज़ान के महीने में जो माह रमज़ान है, जो बिकनी में वो शो हुआ, इमोरल शो गुलमर्ग में, ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर एक तमद्दुन का नाम है, कश्मीर एक फेथ का नाम है, कश्मीर उन लोगों का नाम है जो कश्मीर को उस दौर से जानते हैं जब हज़रत बुलबुल शाह साहब ने यहाँ पे बुनियादें डाली तसव्वुफ की। शाह हमदान ने, आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस में, शाह हमदान के रिप्रेजेंटेटिव थे, बुलबुल शाह के थे, उधर शेखुल आलम के थे, आस्तानों के थे, स्कॉलर्स थे, पीस फाउंडेशंस के थे। सारे लोग इस चीज़ पे मुतफिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, कि जो रेनेसेंस यहाँ पे हुआ, ये फ्रांस कहता है कि हमने रेनेसेंस, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया कश्मीर से। कश्मीर से 14वीं सेंचुरी में जब मैंने ये मिशिगन में ये रिसर्च की, जो सुल्ताना कोटा रानी, उसको हिंदू भी एस्टीम करते, मुसलमान भी करते, जैसे लाल देद को करते, हिंदू भी और मुसलमान भी, जैसे शेखुल आलम को हिंदू भी और मुसलमान, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उस चीज़ को पकड़ा जिसमें इंसानियत है और इंसानी भाईचारा। तो मैं मरियम दोहा दफ्तरानी तसव्वुफ की प्रेसिडेंट हूँ। ये जो हमने आज इनकाद किया है, ये तसव्वुफ के थ्रू प्रोग्राम, ये यही, क्योंकि आपको पता होगा कि जो गुलमर्ग में सानिया हुआ, कि वो फैशन शो हुआ, वो भी रमज़ान शरीफ में हो गया। दरगाह शरीफ में नाच रही थी लड़कियां, वो भी रमज़ान शरीफ में हो गया। यहाँ पे लोग खुले आम शराब पी रहे, वो भी माह सियाम में। मैं नहीं कहूँगी कि इस्लाह के लिए माह सियामी से हम 12 महीने हमें इबादत करनी चाहिए, ये 12 महीने अफजल है, सबसे अफजल है माह रमज़ान। तो हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज की हमने ये फ्यूचर जनरेशन जो हमारी है, ये आनी चाहिए तसव्वुफ है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ये तसव्वुफ शरीयत से ही निकला है। सोशल वेलफेयर महकम तरफ आवाज अनंतनागस मज नशा मुक्त भारत हवाले एक प्रोग्राम संज कर अत मज महकम सत वाबस्त मुलजमों तो नौजवान हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे इंटरनेशनल क्रिकेटर परवेज रसूल ब्रांड एम्बेसडर बनाना आमद। परवेज रसूल सद तरफ नौजवान पे जोर दिन आमुत तिम गसन मनशियात निश दूर रोजित खेल सरगर्मियन मज पन सलाहियतन हुंद मुजाहिर करन। Of all, I would like to thank the department. इन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर आज अनाउंस किया, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रीब्यूट इंशाल्लाह। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिन चीज़ों का मैं ब्रांड एम्बेसडर बना, सबसे मुझे लग रहा है कि पूरी कंट्री में इस चीज़ से हम जूझ रहे हैं। नशा एक लानत है, तो मुझे लग रहा है कि एक इंसान जब इस चीज़ में मुलव्वस होता है, तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने ख़ानदान, अपने अड़ोस पड़ोस को भी इस चीज़ में मुलव्वस करता है। मुझे लग रहा है कि हम सबको, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए आगे आए हैं, मुझे लग रहा है हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सो दैट कि हम नशा मुक्त भारत में अपना किरदार अदा करें। ये यही है। शुमाली कशीर सोबरस मज आयाज तहसीलदार सोपोर सदिस सदारतस मज मार्केट चेकिंग करने या दौरान महकमा फूड रेवेन्यू तो दमन महकमन हंद मुलाजिम तमन सत मौजूद। अत मौके पे मुनाफा खोरी करने वाले दुकानदारन नश जुर्मान तक वसूल करने आव, तो तिमन हिदायत दिन आमद तम गसन साफ सफाई हूं खास ख्याल थवन, वरने यह तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। हमारा पैगाम यही है कि आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो, हमने ईद का इंतज़ार नहीं किया, हमने 10-12 दिन पहले से ही अपने स्क्वाड्स मार्केट में भेजे। डिफरेंट स्क्वाड्स हैं, उसमें रेवेन्यू है, पुलिस है, CAPD का एनफोर्समेंट विंग है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, म्यूनिसिपलिटी के हैं। तो आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से 10,000 से ज़्यादा हमने जुर्माना भी किया है। ऑल्दो वी डू नॉट रिले ऑन फाइनेंस, हम क्वालिटी चेक पे फोकस किए हुए हैं, डिस्प्ले ऑफ रेट्स पे। और ये जो बड़े दिनों में एक्सपायरी आइटम भेजा जाता था, उस पे चेकसम कर रहे हैं, और जहाँ पे आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन जगहों पे हम गए। तो
عوام کی طرف سے کافی پذیرائی بھی مل رہی ہے اور میڈیا کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ہر لیول پہ آپ نے کوریج دی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے ہی. جتنی زیادہ ہم اویئرنیس جنریٹ کریں گے اتنا ہمارا کنزیومر اویئر ہوگا اپنے رائٹس کے متعلق. نیچرلی ایک پریشر بنتا ہے مارکیٹ پہ بھی. اور تو ناظرین کوشش خبر نامہ دیتنا سین 7 بجے سپدِ بیٚیہِ ملاقات. فی الحال دِیِو اجازت. خۄدایَس حوالہٕ.